नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जौहर, जय मंडल। मैं अपना द वॉइस ऑफ बहुजन से दयालाल यादव। साथियों, आज हम बात करेंगे साइमन रिपोर्ट पर। लेकिन साइमन कमीशन रिपोर्ट को देखने के पहले हमें अपने इतिहास में जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे कि भारत एक सोने की चिड़िया था और भारत अखंड भारत था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे भारत को तोड़ा किस तरह से गया। तो आज से हमें कुछ साल पहले आगे पीछे जाएंगे तो हमें इतिहास की थोड़ी खबरें मिलेगी। आज से भारत में 3500 साल पहले विदेशी आर्यों का भारत में आना, आज से 1300 साल पहले भारत में इस्लामिक आक्रांताओं का आना, आज से 300 साल पहले भारत में अंग्रेजों का आना, इन सभी लोगों ने भारत में आकर मिलजुल कर राज किया और गठबंधन की सरकार बनाई। वो कुछ सेनापति भी बने और दरबारी भी बने। लेकिन भारत में एक हाशिए पर समाज था जो दलित आदिवासी पिछड़े 75% समाज उनके अधीन था, जिसे धार्मिक स्थलों पर उन्हें अछूत अनटचेबल कहा गया था, शूद्र कहा गया था और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। तो उसी तरह से एक राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भारत में अंग्रेजों का आना दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए वरदान साबित हुआ। यह मेरा कोट नहीं है, राम मनोहर लोहिया जी का है। जैसे अनेक ग्रंथ आए, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में शोषण किया, उसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए काफी अच्छे कानून बनाए। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी गठन की थी। उस कमेटी का नाम था साउथ ब्यूरो कमीशन, जो उसके मुख्य सचिव मार्टिन चेम्सफोर्ड थे। ये 1917 में गठित की थी कि दलित आदिवासी पिछड़ों में क्या राजनीतिक में, आर्थिक में, मानसिक, शारीरिक, उद्योग में किस तरह से उनकी हाल है, यह रिपोर्ट एक ब्रिटिश सरकार को भेजनी थी और उसके हिसाब से भारत में कानून बनने वाले थे। तब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था और वोट का अधिकार उस समय नहीं था। तो जैसे उनका जायजा लेने के लिए 10 साल बाद वापस यही कमेटी गठित की, जो 1927 को 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जो भारत में दलित आदिवासी पिछड़ों की रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया था। जो 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए अध्ययन किया गया। इसका मुख्य कारण था मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। उसके 4 या 5 महीने बाद, यानी कि 3 फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन भारत में आया, तो दलित आदिवासी पिछड़ों की रिपोर्ट लेने के लिए। लेकिन काफी भारत के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जैसे हम उनके नाम लेते हैं, उन्होंने काफी विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए, उनको काले झंडे भी दिखाए, जिसमें खास करके हमारे राष्ट्रपिता के कहलाए जाते हैं महात्मा जी, उन्होंने भी विरोध किया था कि साइमन गो बैक का नारा लगाया। उसके अलावा जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया था। जो लाला लाजपत राय पंजाब से ब्राह्मण थे, उन्होंने भी विरोध किया था। उसी विरोध के चलते उनका एक ही मकसद था कि दलित आदिवासी पिछड़ों की रिपोर्ट अगर ब्रिटिश शासन में जाएगी, ब्रिटिश सरकार को जाएगी कि इन लोगों पर यातना हो रही, शोषण हो रहा, उनका सिस्टम में कोई हिस्सा नहीं है, उनके अधिकार मुख्य नहीं है, तो उस कारण उन्हें डर था कि हमारी रिपोर्ट न जाए। तो उसके विवाद के चलते लाला लाजपत राय को छोड़ आती है, तो मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। लेकिन हमें यह पढ़ाया गया है आज तक कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और गांधी ने साइमन गो बैक के नारे, साइमन ने विरोध किया। लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि भारत में और भी लोग थे जो साइमन कमीशन का इंतजार कर रहे थे और स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे कि एसटी समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र से थे। ओबीसी समाज से सर छोटूराम चौधरी जी पंजाब से थे। ओबीसी शिव दयाल चौरसिया जो यूपी से थे। यह तीनों लोग, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तीनों लोगों ने मिलकर साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए थे। हमें आज तक ये नहीं बताया गया, क्योंकि मुख्य कारण यही था कि उनको एक रिपोर्ट देनी थी कि दलित आदिवासी पिछड़ों की भारत में स्थिति क्या है। बस उनका वही एक रिपोर्ट देनी थी। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 23 नवंबर 1928 में पूना में साइमन कमीशन के सामने गवाही दी और दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस की मैडम पेश किया। उन्होंने इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों के अलग प्रतिनिधि की मांग रखने का अवसर माना। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ तक बात रखी थी। सर चौधरी छोटूराम पंजाब के प्रमुख नेता, यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे। उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का स्वागत किया और गवाही देने के लिए सरकारी सिलेक्ट कमेटी का नेतृत्व किया। वे किसान और ग्रामीण हितों के लिए सहयोग करना उचित समझ रहे थे। शिव दयाल चौरसिया, बाबू शिव दयाल सिंह चौरसिया उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ष ओबीसी नेता थे। लखनऊ में साइमन कमीशन के आने पर उन्होंने वंचित और पिछड़ों की समस्याओं को कमीशन के सामने रखा और स्वागत किया। वे आदि हिंदू महासभा से जुड़े थे और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मुख्य मांगे रखी थी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, सेपरेट इलेक्टोरल्स हो, ताकि उनकी आवाज दबाई न जा सके, और विधान परिषदों में और संसद में आरक्षित सीटें, जैसे बॉम्बे में 120 में 16 सीटें, और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में प्रतिनिधि और सुविधा दी जाए, और संवैधानिक सुरक्षा, पॉलिटिकल सेफ्टी, ताकि शासन में दलितों का सामने रहे।
अब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो यहाँ भेजा गया एक मुख्य था, उनको रिपोर्ट देना था कि उन लोगों की स्थिति क्या है। अब हमारे जो हमें हिंदू कह रहे हैं उनको दुख क्यों हुआ कि हमारे दलित आदिवासी पिछड़ों की हक की बात आई, उन लोगों ने तभी भी विरोध किया। आज से 1917 1927 में विरोध किया, जब हमारे हक में कानून आ रहा था उन्होंने उस समय विरोध किया। जैसे कि देखते हैं कि साइमन कमीशन के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड दिया, जिसमें दलितों को अलग से वोट का अधिकार मिले, जो खुद का अपना विधायक सांसद बना सके। तो उसमें जहां दलितों को एकउत्तर आरक्षण रिजर्वेशन सीटें देनी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इस अवार्ड का विरोध किया। जब दलितों की हित के बारे में आई, सबसे पहले गला महात्मा गांधी ने घोटा। तो हिंदू समाज को उसने बोला कि हिंदू समाज को विभाजित करने वाला मानते हैं। इन्होंने 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू किया, दबा में डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 19 को पुनः प्रकट। अब दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए कोई हद अधिकार की बात आई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस ब्रिटिश सरकार के सामने बात रखी और साइमन कमीशन के बारे में बात रखी। वही रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार रैमसे मैकडॉनल्ड के पास पहुंची, तो उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया जो दलित आदिवासी को अपना वोट देने का एक अधिकार मिले। लेकिन सबसे पहले दुख हुआ जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। मैं किस मुंह से राष्ट्रपिता हम उसे कहें, जो हमारा पहला अधिकार उन्होंने छीन लिया, जो उन्होंने 20 सितंबर 1932 को अनशन किया, मुंह में पानी तक नहीं लिया, ताकि वो माहौल खराब करना चाहते थे। अगर गांधी जी की कहीं मृत्यु हो जाती तो सारा हंगामा अम्बेडकर जी पर आ जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी होकर 24 सितंबर 1932 को पुनः प्रकट का समझौता किया और मूल आधार साइमन कमीशन रिपोर्ट ही था, क्योंकि जो वो अधिकार मिले थे वहीं से मिले थे। और दलित आदिवासी पिछड़ों को जो अधिकार मिले साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1932 में वोट देने का अधिकार मिला। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में साइमन रिपोर्ट पर आधारित स्वतंत्र भारत के संविधान में आरक्षण की नींव बना। 1935 में यह आरक्षण की नींव बना था। जब 1932 में वोट का अधिकार देना था, वोट का अधिकार नहीं दिया, उसके बदले में आरक्षण दिया जो 1935 में, वो उसकी नींव बना था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आना, 1927 में प्रगति की जांच करने के लिए और सुधार करने के लिए, और यह सब एक 1919 भारत सरकार की अधिनियम मार्टिन की चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की द्वारा आधारित था। अब हम ये समझ रहे हैं कि हर हमेशा बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। जब हिंदुओं के प्रति दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए कोई भी कानून आता है तो सबसे पहले इस स्वर्ण लोबी ही आगे खड़ी हो जाती है। ये जितने भी लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे, अगर दलित आदिवासी पिछड़ा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो उनके लिए दुख था, क्योंकि एक जाति व्यवस्था इस तरह से बनाई थी वो आगे नहीं आ सके। जैसे कि एक बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि तेली तंबोली कुरमुई कनपट्टों को संसद में जाकर के हल चलाना है। अब ये खुद बाल गंगाधर तिलक है, ये खुद कह रहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उन्होंने कभी जातिवाद खत्म करने की बात नहीं। उन्होंने खुद कहा ना कि तेली तंबोली कुर्मी कनपट्टों को संसद में जाकर के हल चलाना। अब ये उनकी मुंह से कैसे सौंपा देता है? तेली तो ओबीसी समाज से आता है, वो तो अछूत है, तो फिर दलित आदिवासी किस हाशिए पर होंगे? जब भी हमारे हक के अंदर बात आती है तो सबसे पहले यही लोग विरोध करते हैं कि इनको ये हक न मिले। आज भी हमारे देश में यही स्थिति है, आज भी हमारे देश में यही कंडीशन है जो हमारे लोग को आज भी नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट देख लो, वहां से न्याय नहीं मिल रहा है, और काफी सारे संवैधानिक संस्थानों पर देखा जाए संविधान का उपयोग नहीं हो रहा। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में आना बहुत अच्छी एक दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर साइमन कमीशन 1927 में भारत में नहीं आते, ये रिपोर्ट का दर्जा नहीं लिया जाता, तो 1932 में कम्युनल अवार्ड नहीं मिलता। जो दलित आदिवासी पिछड़े और महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1932 को मिला, उसी का विरोध महात्मा गांधी ने किया, तो उसके बदले में आरक्षण की नींव 1935 में डाली गई। 1935 के बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1949 में भारत का संविधान लागू किया, और भारत का संविधान 1935 में लागू हुआ तो उसके बाद हमें कुछ संसाधनों में जाने मिला। आज भी हमारे लोगों को रोका जा रहा है, पढ़ाई लिखाई धंधे बिजनेस पर हर लोगों से हमारे लोगों को रोका जा रहा है। क्या आपकी नजर में क्या उचित लगता है? अब आप ही सोचिए, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो क्या उनके पहले दो शासन कर रहा था, आर्य भी थे और इस्लामिक आक्रांता था। 1500 ईस्वी तक अकबर साम्राज्य, बहादुर शाह जफर का 1857 तक उनका राज रहा। अगर ये अंग्रेज नहीं आते तो बहादुर शाह जफर उनकी कम्युनिटी अलग से क्या हमें राज करने देती? आप खुद विचार कीजिए, आपके सामने समक्ष है। अंग्रेजों का भारत में आना दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए वरदान साबित हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत में रिपोर्ट लेने के लिए आया था तो सबसे पहले किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया, किसी सिख ने विरोध नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, न किसी पारसी ने। तो आपको समझना चाहिए कि आपका हितैषी कौन है। मैं तो फिर एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दलित आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। उन्हें किसी चीजों में जाकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे काफी पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। तो हमें हमारा बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है, हमें
हमारी सीटें नहीं भरा जा रही है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आ रहे हैं तो पेपर लीक भी हो जाते हैं, एनएफएस करके सीटें खाली कर दी जाती है। तो किसी भी तरह से हमारे लोगों को शोषण किया जा रहा है, ये हम सबको समझना चाहिए। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? यह मेरी स्टडी के द्वारा मैंने की गई है, शायद बहुत सारी कमी हो सकती है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको लाने की कोशिश की है।